हेलो दोस्तों, आज फिर से हम करने जा रहे हैं डिवाइन मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन के लिए एनर्जी अपडेट एंड गाइडेंस क्या है आपके लिए। जिस भी ग्रुप के लिए ये आज का स्प्रेड निकला हुआ है वो उस तक ये पहुंचेगा। और अगर आपसे रीडिंग ग्रेजुएट नहीं कर रही है तो फिर ये आपकी रीडिंग नहीं है। अगर आप फेमिनाइन है तो अपनी रीडिंग्स देखिए फेमिनाइंस की ना इसमें, उसके बाद में जज कीजिए कि आपकी रीडिंग है या नहीं। अगर आप सेम एनर्जीज में हैं तो आपके मैस्कुलाइन की रीडिंग होगी। ओके, नेक्स्ट क्या शुरुआत है। फर्स्ट ये कार्ड बना हुआ है यहाँ पर, वेन रिसेंट पास्ट का कार्ड है फैन मैस्कुलाइंस के लिए एग्जिस्टेंस का, जिसे क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन का कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं ना, मैस्कुलाइंस बहुत टाइम से अकेले थे, अलोननेस में थे और खुद को स्टेबल रखे हुए थे, स्टेबिलिटी में भी थे, ठीक है। और फील कर रहे थे अपनी एग्जिस्टेंस को, कि क्वेश्चन थे इनके यूनिवर्स से कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या काम है यहाँ पर, वाई आई एम फीलिंग लाइक दिस वे, कि इतना नेगेटिव या पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस मुझे क्यों हो रहे हैं, ये चीज़ें मेरे साथ ही क्यों हो रही है, जैसे कि हमने अपनी डार्क नाइट ऑफ सोल में किया था। तो मैस्कुलाइंस मुझे ऐसी एनर्जीज में दिख रहे हैं, एग्जिस्टेंस की एनर्जीज में, एक नई शुरुआत करते हुए, ठीक है। नंबर 1 का कार्ड है ये, तो इसको मैजिशियन के कार्ड से भी डिनोट किया जा सकता है। और ऐसा ही ये पूरा ना डिवाइन एंजेलिक प्रेजेंस में ये अपने आप से क्वेश्चन कर रहे थे कि मैं स्टेबल हूँ, सारी चीज़ें हैं मेरे पास में, मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है मेरे पास, फिर भी मैं इस तरीके से क्यों फील कर रहा हूँ, ठीक है। इनके पास जिन भी मैस्कुलाइंस के लिए रीडिंग है वो स्टेबल है फाइनली अच्छे से, उनके पास में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, ठीक है। फिर भी वो उस स्टेबिलिटी को फील नहीं कर पा रहे हैं। ओके, इन पास्ट ऐसी एनर्जीज में वो बने हुए थे। वहीं फेमिनाइंस की एनर्जीज क्या थी, मैजिशियन। फेमिनाइंस के लिए सारे रास्ते ओपन कर दिए गए थे, लेकिन फिर भी वो 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में बनी हुई थी। मतलब एवरीथिंग इज रेडी, कोई प्लेट में सजा हुआ खाने के लिए तैयार वो भी नहीं थी, ठीक है। तो ऐसी एनर्जीज में फेमिनाइंस थी, वो अपनी मैजिशियन की एनर्जीज को अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पा रही थी, ठीक है। व्हाट टू मैनिफेस्ट उनको समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मैस्कुलाइंस ने कंफ्यूज करके रखा हुआ था फेमिनाइंस को, ठीक है। मैस्कुलाइंस खुद में कंफ्यूज है और फेमिनाइंस को भी कंफ्यूज कर रखा था। तो शांति से बैठ के फेमिनाइंस सिर्फ अपनी एनर्जीज को फील कर रही थी, डिवाइन एनर्जीज को फील कर रही थी। मुझे नहीं लग रहा वो कुछ भी मैनिफेस्ट कर रही हैं, उन्होंने सारी चीज़ें यूनिवर्स पे छोड़ दी हैं, आप जो दोगे ठीक है। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर प्राप्त हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट प्रेजेंट की एनर्जीज क्या कह रही हैं। प्रेजेंट की एनर्जीज कॉम्प्रोमाइज की एनर्जीज आई हुई हैं। अभी भी ना जो मैस्कुलाइंस है ना, इनका दिमाग अभी चलना बंद नहीं हुआ है। क्या बोलूँ ना उसको, चतुर चालाकी वाला, गंदी चालाकी वाला। अभी भी वो कहीं ना कहीं फेमिनाइंस को बिट्रेयल की एनर्जीज दे रहे हैं, ठीक है। अभी भी गेम्स, वही मैनिपुलेशंस उनके दिमाग में चल रहे हैं कि कैसे करके मैं इसको छोटा सा छोटा सा प्रॉमिस दे के और इसको अपनी तरफ को ले आऊं, कैसे मैं इसको उन्हीं एनर्जीज में रख पाऊं, कैसे मैं इसको विट्रेल की एनर्जीज में रख पाऊं, वैसे एंग्शियस रख पाऊं मैं इसको। अभी भी उनके दिमाग में इन प्रेजेंट एनर्जीज में यही चल रहा है, ठीक है। जिन मैस्कुलाइंस फेमिनाइंस का ये स्प्रेड है यहाँ पर निकला हुआ, अभी भी मैस्कुलाइंस के मन में एक माइंड गेम्स बचे हुए हैं। और ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक किया है फेमिनाइंस यूनिवर्स पे छोड़ के इनको यूनिवर्स के हवाले ही कर देना चाहिए, ताकि ये ठीक से, और कोई थर्ड पार्टी भी है उसके भी इन्फ्लुएंस में ये हैं, ठीक है। कुछ मैस्कुलाइंस थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में है, कोई थर्ड पर्सन है, फीमेल या जेंट्स, वो आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं, फीमेल है कि मेल है।
और ये बीच में आप लोगों को मतलब लड़ा के बड़ा खुश है। ये नहीं चाहते थे कि आपका कम्युनिकेशन रहे, आपका साथ रहे, और ये परेशान करके ना आपके मैस्कुलाइन को और आपको बहुत खुश है। लेकिन हाँ, ऐसा होता है ना, जब किसी चीज़ का रिलीज होने का टाइम आता है, थर्ड पार्टी के रिलीज होने का, यहाँ पे नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है फेमिनाइंस या मैस्कुलाइंस, ठीक। जब भी किसी का रिलीज होने का टाइम आता है ना, कंप्लीटली जाना है किसी को, तो वह ऐसी अति मचाता है, ठीक है। तो इस थर्ड पार्टी के ना रिलीज होने का टाइम है। जैसे ही मैस्कुलाइंस को समझ में आएगा ना, तो ये थर्ड पार्टी परमानेंटली जाएगी, हर तरीके से, एनर्जेटिकली, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर तरीके से ये थर्ड पार्टी जाएगी। अभी इंतजार है, कब तक समझ में नहीं आ रहा है, और तब तक नहीं आएगा जब तक कर्मा है, जब तक भोगना है कर्मों को। आपके मैस्कुलाइंस कार्मिक साइकिल्स को ही तो रिमूव कर रहे हैं ना, तो जब तक उनको समझ नहीं आएगा, ठीक है, उनको अपना काम करने दीजिए, करिए आप अपना काम, है ना। मैस्कुलाइंस को इनका काम करने दीजिए, आप अपना काम करिए, और कॉन्शियस होके करिए कि हाँ, ऐसी एनर्जीज इसलिए हैं, ओके। फेमिनाइंस के लिए ये थर्ड पार्टी ना फेमिनाइंस की तरफ भी बहुत नेगेटिविटी क्रिएट कर रही है। देखिए, बहुत सारी फेमिनाइंस मतलब बैलेंस स्थापित नहीं कर पा रही हैं, टेम्परेंस की एनर्जीज में नहीं आ पा रही हैं, वो इन्हीं एनर्जीज में बनी हुई है ना, नेगेटिव एनर्जीज में। ये थर्ड पार्टी या तो कुछ के लिए हो सकता है ये ब्लैक मैजिक भी कर रही है, किसी प्रकार की नेगेटिविटी सेंड कर रही है फेमिनाइंस की तरफ को, मैस्कुलाइंस की तरफ को तो वो मैनिपुलेशन कर ही रही है, ठीक है। और फेमिनाइंस की तरफ भी किसी प्रकार की, मैंने ये कार्ड एक बार छोड़ भी दिया था, मैंने नहीं लिया, मैं दोबारा से शफल किया, ये फिर से वही कार्ड आया, ठीक है, 9 ऑफ सोर्ड का कार्ड। तो किसी प्रकार की या तो नेगेटिव थॉट्स, ये स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी है, ठीक है, तो या तो माइंड मैनिपुलेशन कर रही है बैठ के, या फिर नेगेटिविटी कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये कहीं स्पेल वर्क वगैरह भी करा रही है, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। इसकी वजह से फेमिनाइंस बहुत सारी हैं जो कि बैलेंस में नहीं आ पा रही हैं चाह कर भी, या फिर जो बैलेंस्ड थे उनका बैलेंस थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है। आपके पास तरीके हैं रिजॉल्व करने के इस इशू को, फेमिनाइंस करिए रिजॉल्व। नहीं हो पा रहा है तो आप एंजेलिक गाइडेंस लीजिए, मदद लीजिए, और आपके सामने रास्ते खुद खुल जाएंगे कि क्या करना है आपको, ठीक है। लेकिन इस थर्ड पार्टी के ना फाइनली जाने का समय है अब, बहुत समय नहीं जा रहा है इसको जाने में, बहुत जल्दी निकलेगी ये, शायद 5 से 6 हफ्ते में इसका अकाउंट क्लोज हो जाने वाला है आपकी लाइफ में, दोनों की लाइफ में। फिर उससे पहले मैं थोड़ा सा रिसेंट प्रेजेंट की एनर्जीज लेना पसंद करूंगी। हालांकि इस थर्ड पार्टी के होते हुए भी जो मैस्कुलाइंस है ना, मैस्कुलाइंस अपनी बहुत सारी लेयर्स को शेड करते हुए दिख रहे हैं। ये कार्ड कुछ दिन पहले फेमिनाइंस की तरफ आया था, और देखिए ये सौरों की एनर्जी है ना, सौरों की एनर्जी से एंगर रिजेंटमेंट में गए, एंगर रिजेंटमेंट से पीस में जाते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो हालांकि थर्ड पार्टी इसका काम ही यही है ना, बैलेंस ही तो करने आई है, ये दुख दे के बैलेंस कर रही है, खुद भी कर्मा ले रही है बेचारी, तो इसके प्रति भी थोड़ी सी सिंपैथी मैं रखना चाहूँगी कि मतलब मैस्कुलाइन को अच्छे से सिखा भी यही सकती है ना सबक, ठीक है, वो सिखा रही है और मैस्कुलाइन सीख भी रहे हैं यहाँ पे। ये ट्रांसफॉर्मेशन इनमें चल रहा है। जो सौरों था ना, सौरों से निकल चुके हैं, सौरों से एंगर में गए हैं, एंगर से भी पीस में कन्वर्ट होने का, पीस में जाने का इनका टाइम चल रहा है, ठीक है। ये समझ पाएंगे अपनी इनर स्ट्रेंथ को, अपनी असली जो है ना सारी लेयर शेड होंगी यहाँ पर, और ये समझ पाएंगे ये क्या है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड भी है यहाँ पर, आपकी तरफ को ऑफर देने के लिए, कोई ऑफर आपकी तरफ के लिए क्रिएट कर पाए, इसीलिए ये उनको पता है मेरी फेमिनाइन स्वीकार करने वाली नहीं है मुझे ऐसे, ये सौरों के रूप में या रिजेंटमेंट के इस फॉर्म में या इस फॉर्म में नहीं स्वीकार करेगी। तो सुधार जो है वो जारी है, कंटिन्यूअसली जारी है, ठीक है। आप अपना काम करती रहिए फेमिनाइज। जो थोड़ा बहुत वर्डन आप फील कर रहे हो ना, जो एनर्जीज थर्ड पार्टी की तरफ से आपकी तरफ को थ्रो की जा रही है,
जो आपको किंग ऑफ कप्स नहीं बनने दे रही हैं, ठीक है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज में नहीं आने दे रही हैं, जो वर्डन आप फील कर रहे हैं ना, जो भी नेगेटिविटी आप फील कर रहे हैं इस समय पे, इसको रिलीज कर दीजिए। थर्ड पार्टी अपना काम बहुत बढ़िया तरीके से कर रही है। उसका काम जो है ना, मैस्कुलाइंस को लेसन्स देना, क्योंकि आपके लेसन्स तो मैस्कुलाइंस लर्न करने वाले हैं नहीं, आपने सिखा के देख लिया ना, नहीं सीखने वाले हैं वो। तो यूनिवर्स किसी टीचर को तो भेजेगा ना उनके पास में सिखाने के लिए, है ना। आपकी कीमत तभी तो समझ में आएगी उनको। तो ऐसा होता हुआ दिख रहा है और बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा नहीं बता रही हूँ, 5 से 6 हफ्ते में ये थर्ड पार्टी जो है ना, ये हट जाएगी यहाँ से, ठीक है। टेन ऑफ वॉन्ट्स, ये जो जितना भी आप वर्ड एक्शन नहीं ले पा रहे हो, नॉन एक्टिव फील कर रहे हो, मतलब इस सारी एनर्जी से आप निकल पाएंगे, ठीक है। और किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में पहुंचेंगी, और मैं कहूँगी ये रिसेंट की एनर्जी जब पहुंची है आज ही, इस रीडिंग के बाद ही सब सरेंडर कर दीजिए। बोलिए यूनिवर्स, मुझे आप पे पूरा यकीन है, आप जो कर रहे हैं मेरे भले के लिए कर रहे हैं, हमारे भले के लिए कर रहे हैं, और मैं सरेंडर करती हूँ कम्प्लीटली। और सारी एनर्जीज, जो भी चिंता की एनर्जीज हैं, वरी की एनर्जीज हैं, वो भी मैं आपको सरेंडर करती हूँ, मैं सारी एनर्जीज आपको देती हूँ, ठीक है। और फिर पॉजिटिव हो जाइए, अपने अपने काम पे बिल्कुल ध्यान देना, फोकस करना है। अगर फेमिनाइन की एनर्जीज क्वीन ऑफ कप्स की रहती है, देखिए किंग ऑफ कप्स क्वीन ऑफ कप्स दोनों आए हुए हैं, ठीक है। अगर फेमिनाइंस इन एनर्जीज से किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स दोनों को बैलेंस कर ले रही है ना, इन एनर्जीज में पहुंच रही है, दोबारा से अपने दिमाग में वही ना मैनिफेस्टेशन कर पा रही है, और द सन की एनर्जीज है, विश कर पा रही है आगे को। मैं इसमें देख पा रही हूँ सुंदर सा बच्चा भी है यहाँ पर, और ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब पूरा ऐसा लग रहा है डिवाइन एनर्जी इसमें घिरी हुई है जो फेमिनाइन है। और ये फील कर पा रही है कि हाँ, मेरे आसपास डिवाइन एनर्जीज हैं, मेरे लिए काम हो रहा है, सारी चीज़ें मेरे लिए हो रही हैं। अगर ये फेमिनाइन समझ पाती हैं, ये फ्यूचर एनर्जीज हैं, और आपको क्या करना है मैं वो बता रही हूँ। अगर आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हो तो आपको आगे फैमिली मिलने वाली है अच्छी खासी इस मैस्कुलाइन के साथ में, ठीक है, जो भी नॉन मैरिड है, ओके, जो नॉन मैरिड है, और बाकी अपनी जहाँ पर है वहाँ पर हैप्पीनेस फील कर पाएंगे, ठीक है। जो नॉन मैरिड हैं उनकी मैरिज होने के चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर बच्चे दिख रहे हैं, यहाँ भी बच्चे दिख रहे हैं, तो हो सकता है आपकी फैमिली इनके साथ में बढ़े आगे चल के। लेकिन वही है, आपको अच्छा सोचना है, अच्छा मैनिफेस्ट करना है, क्योंकि आप हाई पावर में हो इस समय, ठीक है। फेमिनाइज नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव ही अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में, ओके। वहीं आप अगर इन एनर्जीज में बने रहते हैं तो फेमिनाइन मैस्कुलाइंस के साथ में क्या होगा, वो किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी में आ पाएंगे। किंग ऑफ सोर्ड क्लियरिफाई कर रहा है फिलहाल एक्सपीरियंस को, वो अपने ट्रू नेचर को एक्सपीरियंस कर पाएंगे, ठीक है। वो समझ पाएंगे मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, कितने सारे कलर्स के क्लोथ्स पहने हुए, लेयर पे लेयर है, लेयर पे लेयर है, लेयर पे लेयर है इस पर्सन के, और नेचर के साथ में कितना इंडल्ज है। और ऑरेंज कलर सेक्रल चक्रा, ये कनेक्शन की एनर्जी, प्रेम की एनर्जी को समझ पाएंगे कि क्या है कनेक्शन, ठीक है। और किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड इन चीज़ों को इनको क्लियर कर रहा है। तो एक तो ये फेमिनाइन की तरफ को बढ़ पाएंगे, दूसरा ये क्लैरिफिकेशन, बिल्कुल ना जजमेंट, जस्टिस कर पाएंगे, अपने इंटेलेक्चुअल पावर में आएंगे। इन पावर से निकलकर इस एनर्जी को समझ के आप इन एनर्जीज में जाते हो ना, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन में जाते हो जैसे ही, क्योंकि नेगेटिव नहीं करना है, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन में जाना है, या फिर सब सरेंडर कर दो, तो मैस्कुलाइंस इन एनर्जीज में पहुंचेंगे। और फिर इस थर्ड पार्टी के साथ में न्याय होगा। और ये 5 और 6 हफ्ते कोई वो पत्थर पे लिखी लकीर नहीं है, अगर आप जल्दी काम कर लोगे तो जल्दी हो जाएगा ये काम, ठीक है। ये हमारे हाथ में है, हम जर्नी को कितना जल्दी, कितना पास अपनी तरफ कोई जो यूनियन है उसको अचीव कर ले रहे हैं, ठीक है। ये हमारे हाथ में होता है कम्प्लीटली। तो यहाँ पर ये एनर्जीज हैं जिसमें मैस्कुलाइंस आएंगे आपके बैलेंस्ड होते ही। और अब मैं आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स निकालती हूँ। प्लीज यूनिवर्स, मैस्कुलाइंस, फेमिनाइंस एंड कनेक्शन एनर्जीज के लिए कार्ड्स दीजिए।
ब्रोकन एरो, वाइज वन, हर्मिट। सेम वैसे ही कार्ड्स भी निकल के आए हैं। मैस्कुलाइंस के लिए ये कार्ड था ना, ब्रोकन एरो, एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस। ठीक है, पीस की एनर्जी को एम्ब्रेस कीजिए। इस सारे क्योस से जो थर्ड पार्टी ने आपकी लाइफ में बचा रखा है ना, इसको समझिए थर्ड पार्टी क्या कर रही है आपके साथ में, कितने माइंड मैनिपुलेशंस खेल रही है और बाहर निकलिए। वाइज वन का कार्ड है यहाँ पर, ग्रो विद इन योर करंट सिचुएशन, ये आपके लिए आया हुआ है। तो ग्रो करो अपनी करंट सिचुएशन के साथ में। ठीक है, जो भी है सारा सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स को, सब कुछ सौंप दीजिए। यहाँ पर आउल एंड क्रो दिख रहे हैं ना, दोनों बहुत ही वाइज वन है और ये लेडी भी बहुत वाइज है। आपको दिख पा रहा होगा एक ऑरा इनके चेहरे पे। तो ऐसी एनर्जीज में रहना है, सब सरेंडर कर दो, सारी चीज़ें सरेंडर कर दो यूनिवर्स को, और जो भी सिचुएशन है ना उसके साथ में ग्रो करो। ओके, जो भी सिचुएशन बनी हुई है। हर्मिट का कार्ड है, कुछ टाइम के लिए इस कनेक्शन को, दो कार्ड आ रहे हैं, एक नहीं आ रहा है यहाँ पे। हर्मिट का कार्ड है रिट्रीट एंड रिचार्ज। तो कनेक्शन को थोड़े टाइम के लिए, रिट्रीट और रिचार्ज को मैं नहीं लूँगी यहाँ पे, मैं हर्मिट की ही एनर्जीज को लूँगी। छोड़ दीजिए कुछ टाइम के लिए ना, हर्मिट जोन पे डाल दीजिए बिल्कुल इसको, कुछ मत सोचिए इसके बारे में, कनेक्शन के बारे में। आप अपने पाथ पर, अपने ग्रोथ के पाथ पर आगे बढ़ती जाइए फेमिनाइज। ठीक है, और मैस्कुलाइंस अपने आप यहाँ पर पीस की एनर्जीज में आएंगे। शमन, ट्रस्ट इन द हायर फोर्स, ये कार्ड में हटा रही थी फिर भी उठ आ गया है, ट्रस्ट इन द हायर फोर्सेस। तो ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स पे, बार बार कह रही हूँ, सरेंडर कीजिए यूनिवर्सल एनर्जीज पर। गाइडेंस, डिवाइन गाइडेंस है, और स्पिरिट गाइड्स हैं, गार्जियन एंजल्स हैं, एंसेस्टर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर। तो उन पर विश्वास कीजिए और बिल्कुल सरेंडर कर दीजिए इस रिश्ते को। आप देखेंगे ना सारी चीज़ें आपके हक में होने लगेंगी फेमिनाइज। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग ने हेल्प की होगी आपकी, कुछ गाइडेंस आपको मिला होगा। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी हो, समझ में आई हो और आपसे रेजोनेट की हो, पहली बात तो ये है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिए ऐसे ही गाइडेंस के लिए हमारे साथ।